अपना उत्तराखंड आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बात करेंगे उत्तरकाशी से। बड़ी खबर मिल रही है जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर हाई लेवल बैठक हो रही है और इस बैठक में शामिल होने के लिए आपको बताते चले रेस्क्यू साइट पर सीएम धामी पहुंचे हुए हैं। टनल में जाकर रेस्क्यू का जायजा लिया और देर में होगी हाई लेवल मीटिंग। तो आपको बताते चलिए, अपडेट दे रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर हाई लेवल मीटिंग हो रही है और बैठक में शामिल होने के लिए रेस्क्यू साइट पर सीएम धामी पहुंचे हुए हैं। बताया जा रहा है कि टनल में जाकर रेस्क्यू का जायजा लेंगे और फिर इस मीटिंग में यह तय किया जाएगा कि कैसे इस रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि लगातार मुश्किलें, लगातार चुनौतियां सामने आ रही हैं और क्योंकि देखा जा रहा है कि आज 14वां दिन है और युद्ध स्तर पर रेस्क्यू अभियान जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 14वां दिन है और ऑगर मशीन की अगर बात करें तो सरिया का जाल फंसने से रोका गया है ड्रिलिंग का काम और ड्रिलिंग करते समय सरिया के जाल फंसने से रेस्क्यू ऑपरेशन के सामने सबसे बड़ी चुनौती आई है। बताया जा रहा है कि बीती रात से ऑगर मशीन जो है, ऑगर ड्रिलिंग मशीन जो है वो बंद चल रही है, क्योंकि ड्रिलिंग मशीन में लोहे के रॉड आने से ऑगर मशीन के कुछ पार्ट में दिक्कत आ गई है, जिसके बाद अभी वहां टेक्निकल टीम उस दिक्कत को दूर करने में जुटी हुई है। Understand this geology very well. Every door that we're trying to open has its advantages and its disadvantages. But our mission is 41 men home safe and no one hurt in the process. And I am so proud to be involved in a mission with a government who puts the well-being of their rescue workers and the well-being of their people so highly. And please let me go to the meeting because I have to help. Sir, Sir, vertical is fine or the best option? There is there is no best option. There's options. We're doing a deal with a mountain, and we don't know exactly what the mountain is going to let us, which door it's going to let us open. So we're adjusting ourselves. By when the drilling started from the mountain, sir? Manual drilling also? Could be. We're just exploring the options. There are multiple ways. It's not just one way. So that's why I'm saying to you, I'm sure, and it sounds really odd, everyone who's working here have such good intentions. They have every agency, every person, every organisation is here with a very full heart, making sure that the men come home. और ग्राउंड जीरो पे हमारे सहयोगी अनुपम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही सत्येंद्र बर्तवाल भी हमारे साथ हैं। अनुपम, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, वहां की एक एक तस्वीर हमारे दर्शकों तक आप पहुंचा रहे हैं, किस तरह से युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। फिलहाल जो भी हाई लेवल मीटिंग होने वाली है उसको लेकर क्या जानकारी? चांदी, देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि अब से थोड़ी देर पहले जो पुष्कर धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं वो टनल में गए थे और टनल के बाहर निकलने के बाद अब वो हाई लेवल मीटिंग के लिए पहुंच गए और हाई लेवल मीटिंग शुरू हो चुकी है। ये इस वक्त का बड़ा अपडेट न्यूज 18 दे रहा है, जिसमें मुख्य सचिव उत्तराखंड के वो वहां पर मौजूद हैं, तमाम जो अफसर हैं वो वहां पर मौजूद हैं, साथ ही साथ जो एजेंसीज लगी हुई हैं यहां पर इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में, उनके चीफ्स को भी इस हाई लेवल मीटिंग में बुलाया गया है ताकि आगे का प्लान ऑफ एक्शन यहां पर तैयार किया जा सके। और अब से थोड़ी देर पहले, कुछ ही देर पहले ये मीटिंग अभी शुरू हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की गाड़ी थी, उसमें मुख्यमंत्री पुष्कर धामी और मुख्य सचिव दोनों बैठे हुए थे और अंदर पहले मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव दोनों गए, साथ में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी उनके साथ थे जो यहां पर पहले पहुंचे थे। और उसके बाद अब आगे की रणनीति पर काम हो रहा है, जो एजेंसीज लगी हैं उनके चीफ्स बुलाए गए हैं वो वहां पर पहुंच रही हैं। और सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ा अपडेट यहां पर न्यूज 18 दे रहा है कि ऑगर मशीन के सहारे, जिसके साथ लगातार पाइप को इंसर्ट करने का पूरा प्रोसेस चल रहा था, फिलहाल अब वो पूरा प्रोसेस रुका हुआ है, ऑगर मशीन को वापस लिया गया है। और ये माना जा रहा है, जो जानकारी सूत्रों के हवाले से हमें मिल रही है और साथ ही साथ प्रेमचंद अग्रवाल ने जो न्यूज 18 से बातचीत में एक्सक्लूसिव जानकारी दी है कि जो मशीन ऑगर थी उसको वापस लिया गया है, क्योंकि उसके ब्लेड और हुक टूट गए थे, उसका हिस्सा वहां पर फंस गया था, उन तक को इस हिस्से को काटना पड़ा है। ऐसे में अब हैदराबाद से 2 मशीनें मंगाई गई हैं जो अत्याधुनिक मशीनें हैं। अब वो यहां पर क्या वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए काम में लाई जाएंगी या टनल के अंदर जिस तरीके से ऑगर मशीन काम कर रही थी उसी तरीके से इस्तेमाल की जाएगी, ये अभी कुछ देर बाद साफ होगा। लेकिन माना यह जा रहा है कि आज देर रात तक या कल सुबह तक वो मशीनें यहां पर पहुंचेंगी और उसके बाद काम शुरू होगा। लेकिन अब सारा फोकस सरकार की प्लानिंग पे है, रिजल्ट पे है कि आखिर किस तरीके से आपको प्लान ऑफ एक्शन तैयार करना है। और वो हाई लेवल मीटिंग शुरू हो चुकी है। अब देखना यह होगा कि इस हाई लेवल मीटिंग में क्या फैसले लिए जाते हैं और क्या प्लान ए एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है तो प्लान बी और सी और
नंबर डी को एग्जीक्यूट करने के लिए कौन सा तरीका अपनाया जा रहा है, क्या और जो मशीनें आ रही हैं उनके प्रयोग से इस रेस्क्यू ऑपरेशन को जल्दी पूरा किया जा सकता है। चांदनी बिल्कुल, और इसी पे लगातार सबकी निगाहें टिकी हुई हैं क्योंकि जो मशीन मंगाई जा रही है वो कल तक पहुंचेगी, फिर उसे इंस्टॉल किया जाएगा, तो कह सकते हैं एक दिन और ऐसे आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। सत्येंद्र भी हमारे साथ बने हुए। सत्येंद्र, अभी आपके पास क्या जानकारी, क्या अपडेट? बिल्कुल, जिस तरीके से अभी अनुपम ने बताया कि जो हाई लेवल मीटिंग है वो शुरू होने वाली है, यानी शुरू हो ही चुकी है, क्योंकि मुख्यमंत्री वहाँ पहुँच चुके हैं, तमाम जो एजेंसी यहाँ पे काम कर रही है उनके सभी डायरेक्टर वहाँ पहुँच चुके हैं, एमडी वहाँ पहुँच चुके हैं, साथ ही आर्मी और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जो अधिकारी वो भी वहाँ पहुँच चुके हैं। चंद अभी जो हमारे सूत्र हैं वो क्योंकि जो सूत्रों द्वारा जो अभी खबर आ रही है उसमें 3 जो ऑप्शन, अब क्योंकि जो सामने वाला प्लान है वो उस पर लगातार जो अड़चनें आ रही हैं उन अड़चनों को देखते हुए 3 प्लानों पर लगातार अभी डिस्कस सबसे पहले होने जा रहा है। वो उसमें सबसे पहले जो वर्टिकल प्लान है, दूसरा हॉरिजेंटल है, तीसरा आर्मी का है। यानी कि अब उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि ये पूरा जो ऑपरेशन है ये मैनुअली चलेगा, इसे आर्मी को टेक ओवर किया जाएगा, आर्मी को दिया जाएगा। इसको लेकर भी जो अभी हाई लेवल मीटिंग है उसमें चर्चा हो सकती है। दूसरा जो प्लान मैं आपको बता रहा हूँ वो है हॉरिजेंटल, यानी कि RJVNL, जो कि टनल देख सकते हैं, टनल के जो ठीक लेफ्ट से एक यहाँ से 172 से 75 मीटर की टनल, यानी कि 2 मीटर जिसका व्यास होगा उस टाइप की एक पूरी टनल RVNL यानी रेलवे जो निगम बोर्ड है वो बनाएगा, और वहाँ से भी रेस्क्यू का काम शुरू होगा। लेकिन वो जो दिन लगाएंगे उसको बताया जा रहा है उसमें कम से कम 10 से 15 दिन का वो समय उन्होंने मांगा है। साथ ही अगर वर्टिकल ड्रिलिंग की बात करें तो वर्टिकल ड्रिलिंग में अगर आज मशीनें ऊपर पहुँच चुकी हैं और आज से अगर काम होता है तो कम से कम 3 से 4 दिन उन लोगों का भी सतलुज जल विद्युत निगम उस पर काम कर रही है। उनके जो अधिकारी है उनका ये कहना है कि अगर हम आज शाम से हम काम करते हैं तो 3 से 4 दिन हमें मिल पाएंगे, यानी 3 से 4 दिन के बाद ही वो टनल के अंदर रेस्क्यू के लिए वो पहुंच पाएंगे। साथ ही अभी भले ही जो ये पूरे प्लान है, इन प्लानों पे जो अंतिम मुहर जो अभी मीटिंग चल रही है, हाई लेवल की जो मीटिंग चल रही है, उस मीटिंग में ये निर्णय होगा कि आखिर में अब बिल्कुल सत्येंद्र, इसी बात का इंतजार किया जा रहा है। जो हाई लेवल मीटिंग शुरू हो चुकी है उसमें क्या बड़ी बातें सामने आती है और कैसे इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जाएगा। सत्येंद्र, आप हमारे साथ बने रहिएगा। दीपांकर भट्ट भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर, आप अभी कहां पर मौजूद है, जरा वहां की तस्वीरें दिखाइए, वहां के हालात, वहां की स्थिति बताइए। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूं जहां पर सिलक्यारा टनल का एग्जिट पॉइंट है। जिस वजह से ये पूरी टनल बनाई जा रही है वो ये NH जो यमुनोत्री जाना है, यमुनोत्री जाने के लिए जो 26 किलोमीटर का रास्ता है वो 4.5 किलोमीटर रह जाएगा। मैं एग्जिट पॉइंट पे हूं, सत्येंद्र एंट्री पॉइंट पे, मैं एग्जिट पॉइंट पे हूं, और यहां से भी एक ऑप्शन तलाशा गया कि जहां पे टनल बाहर निकलती है यहां से भी क्या कोई कोशिश हो सकती है। तो 2400 मीटर उधर से काम हुआ है, 1700 मीटर यहां से अंदर काम हो चुका है जो पहले से बना हुआ है, लेकिन 500 मीटर अभी यहां से बनाया जाना है। यहां पर कोई इस पर बयान देने को तैयार नहीं है, लेकिन जो यहां पर मजदूरों से हमारी ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत हुई है उनका कहना है कि अगर इस रास्ते से भी किसी इंसान को निकालने के लिए अगर रास्ता बनाया जाता है तो 1 महीने का वक्त यहां पर TSGC को लगेगा, और अगर इस पूरी टनल को बनाना है इधर से 500 मीटर तो कम से कम 6 महीने लगेंगे। तो अगर 41 मजदूरों को निकालने की कोशिश इस पॉइंट से भी होती है तो 1 महीने का वक्त यहां पर लग सकता है, क्योंकि यहां आपको पूरी जो रॉक है, जो अंदर का एरिया, उसे नए तरीके से काटना है और वहां आपको रास्ता बनाना है। तो ये इस रास्ते का कोई ऑप्शन अब गवर्नमेंट तलाशेगी, इसकी संभावनाएं बेहद कम है। जैसे सत्येंद्र बता रहे थे कि ऑप्शन ए जो बड़ा टफ चल रहा है, सिलक्यारा का एंट्री पॉइंट, अब वर्टिकल के लिए हो सकता है कि गवर्नमेंट यहां पर विचार करे या फिर हॉरिजेंटली साइड से वहां पर दाखिल होने की कोशिश करे। तो कुल मिलाकर जो टनल के एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर इस वक्त न्यूज 18 पहुंचा है, हम आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना कठिन है और कितना टफ है। जबकि कोशिश ये थी कि जो ऑल वेदर रोड ये आ रही है, ये राड़ी से आ रही है, ऊपर मैं दिखाऊं ये जंगल है और ये 26 किलोमीटर की सड़क बेहद संकरी है। इसी को शॉर्ट करने के लिए, इसी रास्ते को बचाने के लिए, ताकि लोगों का समय भी बचे और ये दूरी भी कम हो, ये टनल बनाई जा रही है। लेकिन अब ये टनल इस वक्त पूरी दुनिया में एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन बनती जा रही है और चैलेंज गवर्नमेंट के लिए है, एजेंसीज के लिए है कि कैसे इस ऑपरेशन को सफल बनाया जाए। जी बिल्कुल दीपांकर, और इसीलिए सबकी निगाहें इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पर टिकी हुई है कि किस तरीके से ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होगा और कब ये सभी 41 मजदूर जो हैं वो इस टनल से बाहर आएंगे। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 14वां दिन है
ऑगर में सरिया का जाल फंसने से ड्रिल का जो काम है उसे रोका गया है। ड्रिलिंग करते समय सरिया के जाल फंसने से रेस्क्यू ऑपरेशन के सामने सबसे बड़ी चुनौती आई है। बताया जा रहा है कि बीती रात से ऑगर ड्रिलिंग मशीन बंद चल रही है, क्योंकि ड्रिलिंग मशीन में लोहे की रॉड आने से ऑगर मशीन के कुछ पार्ट में दिक्कत आ गई है, जिसके बाद अभी वहां पर टेक्निकल टीम उस दिक्कत को दूर करने में जुटी हुई है। तो देखिए, मैनुअल पाइप के अंदर जाकर अब काम करने की पूरी तैयारी की जा रही है, ताकि जल्द से जल्द इस काम को पूरा किया जाए। मलबा हटाने के बाद अब काम करेगी ऑगर मशीन। बताया जा रहा है कि 24 घंटे में किस तरीके से ऑगर मशीन की अगर बात की जाए तो जो ड्रिलिंग का काम चल रहा था उसमें भी देखा गया कई दिक्कतें सामने आई हैं, और बताया ये जा रहा है कि लोहे की रॉड आने से ड्रिलिंग का काम जो है वो फिलहाल रोक दिया गया है और मैनुअल काम पर विचार किया जा रहा है। हालांकि एक हाई लेवल मीटिंग भी हो रही है। इस मीटिंग में ये पूरा तय किया जाएगा कि अब किस तरीके से इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाया जाए, जिससे कि जल्द से जल्द सभी मजदूरों को बाहर निकाला जाए। उसको कटिंग किया जाएगा, उसके बाद निकाला जाएगा। इधर अंदर फंसा हुआ क्या है? सरिया है। एलजी किसमें फंसा? जो बीट है ना उसमें। कौन सी मशीन है? ऑगर मशीन में? हाँ, पूरा बोलो, क्या फंस गया, क्या हुआ, एक बार बताओ। उसमें जो एलजी जो रहता है ना, वो जो बीट में फंस गया।